हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम स्टैक के बारे में पढ़ेंगे कि स्टैक के अंदर इनफिक्स से पोस्टफिक्स ऑपरेशन क्या होता है। ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है कि कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन फ्रॉम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। और अगर ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में बहुत ज्यादा नंबर का है तो तुम्हें मल्टीपल चेक्स बना के उनको दिखाना पड़ता है कि किस तरीके से तुम क्वेश्चन को कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो बहुत बार एंड सेम्स में पूछा जाता है। ठीक है, और ये बहुत इजी भी होता है, तो इट्स लाइक तुम कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अब इनफिक्स टू फिक्स होता क्या है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले इनफिक्स की बात करो तो इनफिक्स इज योर नॉर्मल एक्सप्रेशंस जो तुम लिखते हो। तो अगर इनफिक्स की बात करें तो इनफिक्स इज लाइक तुम्हारे नॉर्मल एक्सप्रेशंस। इनफिक्स इज लाइक अगर मैं बात करूं जैसे तुम लिख दो 2+3 मल्टीप्लाई लाइक 2+3 मल्टीप्लाई बाय 9 लाइक दिस। सो दिस इज योर नॉर्मल इनफिक्स ऑपरेशन। अब अगर इसमें हम पोस्ट फिक्स की बात करें तो पोस्ट फिक्स इज समथिंग जहां पर तुम्हारे ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स चेंज हो जाते हैं। जैसे 2 3 इधर आ गया, देन प्लस इधर आ गया, देन 9 इधर आ गया, तो इस तरीके से करके देन मल्टीप्लाई इधर को आ गया। ये भी बेसिक लॉजिक है, ये करेक्ट इस तरीके से कन्वर्ट नहीं होता, बट अभी मैं तुम्हें अभी के लिए ऐसे बता रही हूँ कि ऐसा आ गया। सो दिस इज योर पोस्ट फिक्स। ठीक है, जहां पर ऑपरेंड्स के बीच में ऑपरेटर नहीं है। अब अगर मैं बात करूँ तुमसे ऑपरेटर की तो तुम्हें पता होगा ऑपरेटर इज योर प्लस ऑपरेशंस एंड प्लस ऑपरेटर एंड क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस, दीज आर योर ऑपरेटर्स। प्लस हो गया, क्रॉस हो गया, माइनस हो गया, दीज आर योर ऑपरेटर्स। अगर मैं बात करूँ ऑपरेंड की तो ऑपरेंड इज जो भी तुम्हें क्वेश्चन में दिया, जैसे ए दिया, बी दिया, ऐसी कोई वैल्यू दी। अब ये तो तुम्हें समझ आ गया थोड़ा थोड़ा, बट अब हम इसको कन्वर्ट करते कैसे हैं? देखो क्वेश्चन में क्या होगा, तुम्हें एक एक्सप्रेशन दिया जाएगा, उस एक्सप्रेशन को तुम्हें कन्वर्ट करने को बोला जाएगा पोस्ट फिक्स से। इनफिक्स में भी बोल सकते हैं, इनफिक्स से पोस्ट फिक्स भी बोल सकते हैं, इनफिक्स से प्रीफिक्स कुछ भी बोल सकते हैं, बट अभी हम पढ़ रहे हैं इनफिक्स से पोस्ट फिक्स का, है ना। तो एक एक्सप्रेशन से ले लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में दिया था, ए स्टार बी प्लस सी डिवाइडेड बाय डी। तो मैं इसको एक्सप्रेशन ले लेती हूँ विच इज योर ए प्लस बी स्टार सी डिवाइडेड बाय डी। ये कुछ इस तरीके से है। और यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो इट्स लाइक बी प्लस सी आर इन ब्रैकेट, तो इनको भी हम ब्रैकेट में कर देते हैं ऐसे। ऐसा कुछ क्वेश्चन है तुम्हारा। अब नॉर्मली तुम क्या करते हो इन क्वेश्चंस में, जब भी तुम्हें इनफिक्स से पोस्ट फिक्स कन्वर्ट करना होगा, तुम्हारे पास सबसे पहले एक स्टैक होता है इस तरीके से। ठीक है, लेट मी ड्रॉ अ क्लियर स्टैक। तो तुम्हारे पास एक बहुत क्लियर सा स्टैक होता है। ये देखो ऐसा तुम्हारे पास स्टैक होगा, एंड साथ में तुम्हारे पास एक वी कैन से पोस्ट फिक्स ऑपरेशन होता है नीचे इसके। अब तुम्हें करते क्या जाना है, मैं ये काम एक स्टेप में कर रही हूँ, पर तुम जो करोगे उसके लिए तुम अलग अलग स्टेप्स बनाते हो। ठीक है, अब सबसे पहले बस तुम इतना देखो कि जो भी तुम्हारा ऑपरेंड होता है, हम जब भी ये करते हैं पोस्ट फिक्स, हम लेफ्ट से देखना स्टार्ट करते हैं, और लेफ्ट से स्कैन करते करते एक एक विकेट से एक्सप्रेशन को राइट की तरफ जाते हैं। सबसे पहले तुम्हारा आया ए। अब मुझे ये बताओ, ए जो है, अगर इसको भी देखने से पहले मैं तुम्हें कुछ रूल्स बताती हूँ कि ये जो मल्टीप्लाई होता है ये सबसे ज्यादा हाई प्रेसिडेंस का होगा। ठीक है, प्लस माइनस की यूजुअली सेम प्रेसिडेंस होती है। अभी ये है क्या, ये तुम्हें समझ आएगा, बट अभी के लिए बस इसको ऐसे देखो। अगर मैं बात करूं जब भी हमें कोई ओपन ब्रैकेट एनकाउंटर हो तो हमें स्टैक के अंदर एलिमेंट्स को पुश करना होता है, पुश करना होता है। ठीक है, मैं इसको इससे लिख देती हूँ, स्टैक के अंदर पुश करना होता है। अगर मुझे कोई क्लोज ब्रैकेट मिले तो मुझे स्टैक के अंदर पॉप करना है। ये कुछ रूल्स याद रखो। पुश मतलब एडिंग द एलिमेंट इनसाइड द स्टैक, एंड पॉप मींस रिमूविंग द एलिमेंट फ्रॉम द ये फ्रॉम द स्टैक। इतना समझ आ गया। ये कुछ चीजें ध्यान रखनी है। यहाँ पे मैं तुम्हें कुछ छोटे छोटे और रूल्स बता देती हूँ, और उसके बाद हम एक क्वेश्चन देख लेंगे तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। ये देखो, अगर कभी ऐसा है कि ये मेरा स्टैक है जिसके अंदर ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लाई एलिमेंट है, मल्टीप्लाई वी कैन से का साइन है, मल्टीप्लाई ऑपरेटर है, और यहाँ पर एक और ऑपरेटर मैं के अंदर पुश करना चाहती हूँ जो कि है प्लस।
एंड सपोज यहाँ पे तुम्हारा कुछ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से है, ए है तुम्हारे पास, एक सेकेंड, ए है तुम्हारे पास, बी है तुम्हारे पास, सी है तुम्हारे पास, कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन यू हैव लाइक दिस, ए बी, ए तो वो मेरा ट्रायंगल ही अज्यूम कर रहा है, इसी को मैं ठीक कर देती हूँ, ए बी सी कुछ इस तरीके से है तुम्हारे पास। ओके, अब देखो होगा क्या, ये तुम्हारा एक स्टैक है, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा हम करेंगे, बट अभी तुम बेसिक्स देखो। क्या होगा, जैसे तुम्हारे पास मल्टीप्लाई आ रहा है और प्लस आ रहा है, मुझे ये बताओ इन उनमें से हाई प्रेसिडेंस किसकी है, ज्यादा पावरफुल कौन है? मल्टीप्लाई है। अब अगर मल्टीप्लाई सबसे ताकतवर है, तो मल्टीप्लाई के ऊपर अगर मैं इसको ऐड कर रही हूँ, तो ये मेरे स्टैक में लॉजिकली इधर ऐड होना चाहिए, राइट? पर अगर जो सबसे बड़ा है, क्या उसके ऊपर कोई और होता है जो सबसे स्ट्रांग होगा, पावरफुल होगा? अगर मैं ऐसा बोल रही हूँ, तो उसके ऊपर कोई उससे पावरफुल थोड़ी हो सकता है। तो जो भी लोग आएंगे उससे नीचे ही आएंगे। तो भाई प्लस तो इसके अंदर ऐड ही नहीं हो सकता जब तक मेरा मल्टीप्लाई नीचे है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अगर ऐसा कुछ कभी आता है, तो ये वाला जो एलिमेंट है, ये जो अभी वी कैन से हाई प्रेसिडेंस वाला था, पहले हम इसको इधर से पॉप करेंगे और इसको पॉप करके हम डाल देंगे इधर अपना, वी कैन से जो भी हमने पोस्ट एक्सप्रेशन बनाया है यहाँ पर, ठीक है? तो पॉप करा यानी कि ये यहाँ से क्लियर हो गया, और यहाँ पर तुम्हारा प्लस अब इधर ऐसे आ गया, ठीक है? प्लस तुम्हारा ऐसे आ गया। ओके, व्हाट इफ अगर सेम प्रेसिडेंस हो, यहाँ प्लस था सपोज और यहाँ पर आता है मेरा माइनस, तो अब ये बोल रहा है अगर सेम ही प्रेसिडेंस है, दोनों सेम ही है, तो एक के ऊपर एक रखने का क्या फायदा? तो उसमें भी तुम्हारा जो लास्ट वाला एलिमेंट होता है ये, इट विल बी डायरेक्टली पॉप्ड आउट लाइक दिस। ओके, अब सपोज यहाँ पर माइनस है और मुझे ये डालना है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, तो क्या इस केस में डू वी नीड टू पॉप समथिंग? नहीं, इस केस में वी डोंट नीड टू पॉप समथिंग, ठीक है? क्योंकि ये तो हाई ऑर्डर वाला है, अगर हाई ऑर्डर वाला है तो ये तो डायरेक्ट इसके ऊपर जा सकता है। तो इस केस में तुम्हारा मल्टीप्लाई सिंपली इसके ऊपर आ गया। अब ये एक बहुत ज्यादा कॉमन चीज है, जो लोग ऑपरेटर में कंफ्यूज होते हैं तो समझ जाना। एंड यहाँ पर एक और तुम्हारे पास ऑपरेटर होता है लाइक इस तरीके का, और वो भी मल्टीप्लाई से ज्यादा प्रेसिडेंस का होता है, ठीक है? बस इतना समझ लो, ठीक है? बस इतना लॉजिक काफी था। अब मुझे ये बताओ कि सबसे पहले हमने ए को स्कैन करा, ए तो हमारा ऑपरेंड है, राइट? तो ए डायरेक्ट पोस्ट फिक्स में आ गया इस तरीके से। तो हम अब आगे बढ़े, अब मेरे पास प्लस आया, क्या स्टैक में अभी कुछ ऑलरेडी एलिमेंट प्रेजेंट है? स्टैक के अंदर कुछ भी नहीं है, तो स्टैक के अंदर इधर मैं डाल देती हूँ अपने प्लस को, ठीक है? इधर प्लस को डाल के हम आगे मूव करते हैं। अब आ गया ओपन ब्रैकेट, तो जब भी ओपन ब्रैकेट आता है, मैंने क्या बोला था, हम ओपन ब्रैकेट को स्टैक के अंदर डायरेक्ट पुश करते हैं। आई एम पुशिंग ओपन ब्रैकेट इनसाइड माय स्टैक एंड मूविंग इट अहेड। अब जब मैं आगे बढ़ी, तो बी मिला मेरे को एट बी इज ऑलरेडी, तो बी को मैं किधर डालूंगी? अपने पोस्ट फिक्स वाले ऑपरेशन में लाइक दिस। बी को मैं किधर डालूंगी? अपने पोस्ट फिक्स वाले ऑपरेशन में। जब तुम एग्जाम्स में करते हो, तो तुम्हारा पहला स्टेप तुम ये दिखाओगे कुछ इस तरीके से, देखो। अगर मैं बात करूं, मैं तुम्हें समझा देती हूँ, आई एम नॉट क्रिएटिंग स्टेप्स अगेन एंड अगेन, बट अगर तुम एग्जाम में करते हो, तो पहले तुम्हारा कुछ ऐसा होगा लाइक दिस। तुमने यहाँ पर लिख दिया स्टेप 1, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग एक ही में घुचड़ पुचड़ करके आ जाते हैं, फिर सोचते हैं नंबर किधर नहीं मिल रहे, करके तो सबसे ही आया है, ऐसा नहीं होता। ये देखो, फिर तुम्हें स्टेप 2 बनाना है, सेम स्टैक लिया, कॉपी करा, इधर नीचे पेस्ट करते हुए अब अगला एक्सप्रेशन दिखाओगे कि क्या जा रहा है, सॉरी, हाँ, तो अब अगले एक्सप्रेशन दिखाना है उसको, वो क्या जा रहा है। तो तुम ऐसे क्या कर सकते हो, जैसे इनिशियली तुम्हारे पास ए था, उसके बाद तुम यहाँ लिखोगे स्टेप 2, स्टेप 2 में तुम्हारे पास बी आया, और बी के साथ साथ तुम्हारे पास एक ओपनिंग ब्रैकेट आया। तो इस तरीके से तुम्हें स्टेप बाय स्टेप पूरा दिखाना पड़ेगा। ऐसे ही जितने भी एक्सप्रेशंस को तुम एक एक करके ट्रैवर्स करोगे, उतने एक्सप्रेशंस के एक एक करके स्टेप्स दिखाने हैं, ठीक है? वेरी ऑब्वियस। अब मैंने क्या बोला था, मैं तुम्हें यहीं पर करके दिखाती हूँ। जैसे मेरा ओपनिंग ब्रैकेट आया वो इधर जाएगा, उसके बाद मेरा बी आएगा इधर जाएगा, ओके। उसके बाद आया मेरा मल्टीप्लाई, तो अभी मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई बेसिकली हाई प्रेसिडेंस है, और उसके ऊपर तो कुछ है नहीं, लाइक इसका कोई मतलब नहीं होता ओपनिंग ब्रैकेट का। तो मल्टीप्लाई को आई कैन डायरेक्टली इंसर्ट हियर। उसके बाद सी आया, तो आई कैन से ये मेरा बी था, सी आया, तो मैं अपने पोस्ट एक्सप्रेशन के अंदर डायरेक्ट, एक सेकेंड मैं पी को ठीक से कर लेती हूँ। तो अपने पोस्ट एक्सप्रेशन के अंदर आई कैन डायरेक्टली पुश माई सी बेसिकली, ठीक है?
तो इधर ए आया, बी इधर आया, सी को मैं डायरेक्ट डाल सकती हूँ ऐसे। ओके, उसके बाद आएगा क्लोजिंग ब्रैकेट। जब तुम्हारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट आया, हमें क्या करना होता है, जैसे ही ओपन और क्लोजिंग ब्रैकेट दोनों है, तो तुम्हें क्या करना है, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट के बीच के अंदर जितने भी ऑपरेंड्स है सबको बाहर निकाल देते हैं, यानी कि पॉप कर देते हैं, और पॉप करके अपने पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में डालते हैं। यहाँ पर ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट के अंदर यू ओनली हैव मल्टीप्लाई, तो तुमने इसको मल्टीप्लाई को इधर रखा साथ में, क्योंकि अब क्या हो जाए, सब जो है पॉप हो जाएगा इस तरीके से, सब तुम्हारे पॉप हुआ। उसके बाद तुम्हें मिला अगला, विच इज योर डिवाइड। अब टेल मी वन थिंग, डिवाइड और प्लस में से हायर प्रेसिडेंस किसकी होगी? तो डिवाइड और प्लस में से हायर प्रेसिडेंस डिवाइड की होती है। यहाँ पे देखो, मल्टीप्लाई और डिवाइड की प्रेसिडेंस सेम होती है, और मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों की प्रेसिडेंस प्लस माइनस से ज्यादा होती है। तो यहाँ पर आई कैन डायरेक्टली इंसर्ट, और कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे एकदम क्लियरली इंसर्ट हो जाएगा एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड फ्रॉम द लॉजिक। ओके, उसके बाद ये आगे गया और डी मिला, डी इज एन ऑपरेंड एंड आई कैन डायरेक्टली असाइन इट, इंसर्ट इट इनटू माय पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। उसके बाद क्या हुआ कि जब हमने एंड तक देख लिया कि अब कुछ भी नहीं बचा है, उस टाइम पे हम अपने स्टैक के अंदर ऑपरेशंस लगा के स्टैक को करते हैं एम्प्टी। यानी कि क्या होगा, मैं स्टैक को एम्प्टी करूंगी, तो इधर मेरे पास डी था इस तरीके से। उसके बाद पहला ऑपरेशन विल बी माय डिवाइड और दूसरा ऑपरेशन विल बी माय प्लस। तो जब ये इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट हुआ, सो माय आंसर बिकम ए बी सी मल्टीप्लाई डी डिवाइड प्लस। तो इसका आंसर हो गया ये इतना क्लियर हो गया। अब अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, जो हमारे पास इधर क्वेश्चन था, इसमें इन्होंने क्या करा है, सेम ये वाला क्वेश्चन मैं तुम्हें सेकंड वाला एक्सप्लेन करती हूँ, एंड उसके बाद तुम्हारा होमवर्क क्या है कि तुम्हें ये थर्ड क्वेश्चन, यानी ये वाला क्वेश्चन जिसमें लॉजिक सेम है बिल्कुल, जब मैंने तुम्हें पढ़ाया, मैंने क्या करा है, ए के बीच में प्लस एंड बी सी के बीच में मल्टीप्लाई लेकर करा है, ए के बीच में प्लस और बी के बीच में यहाँ पर मल्टीप्लाई लेकर करा है। तो तुम्हारा होमवर्क एकदम सिंपल सा इजी सा है, तुम्हें आंसर कमेंट करके बताना है कि प्रेसिडेंस इसकी, वी कैन से पोस्ट फिक्स में इसका क्या होगा। यहाँ पर सब कुछ सेम होगा। ओके, आंसर तो दिखा ही हुआ है, बट तुम्हें स्टेप्स बताने हैं, ठीक है, चेक करके ये बताना है कि समझ आया कि नहीं। ये वाला क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क से करना है। अब हम एक थोड़ा सा हार्ड वाला कर लेते हैं, ताकि तुम्हें ऐसा ना लगे कि सिर्फ इजी है। ठीक है, अब हार्ड वाला कर लेते हैं, इसका क्वेश्चन मैं अच्छे से नोट कर लेती हूँ ताकि तुम्हें समझ आए। ये वाली जो ऑर्डर्स हैं इनको लिख लेना, क्योंकि इन्हीं के थ्रू तुम्हें समझ आएगा कि क्या चीज है क्या नहीं है। तो चलो अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, अब इस बार तुम्हें मेरे साथ साथ करना है। इधर मैं बोल देती हूँ, तुम्हारा पोस्ट फिक्स का एक्सप्रेशन हम लिखेंगे, और यहाँ पर मैं अभी के लिए अज्यूम कर लेती हूँ कि सपोज वी हैव अ स्टैक। सबसे पहले ए आया, तो ए को आई कैन डायरेक्टली पुट इनटू माय पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। फिर मेरे पास प्लस आता है, तो प्लस को डायरेक्ट स्टैक में डाल दो। ओके, बी आया, इधर डाला। मल्टीप्लाई आया, और मल्टीप्लाई हाई प्रेसिडेंस का होता है, तो मैं कह सकती हूँ कि मल्टीप्लाई इजी प्लस के ऊपर आ जाएगा विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट। फिर आया ओपन ब्रैकेट, जब भी ओपन ब्रैकेट आया हमें पुश करना होता है। ओके, फिर सी आया, तो सी को मैं डायरेक्ट पोस्ट फिक्स के अंदर डाल सकती हूँ। उसके बाद मेरे पास ये आता है, ठीक है। मैंने बोला कि जब भी हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन आएगा, ये सबसे हाई प्रेसिडेंस का होता है, तो इसको आराम से हम टॉप पे डाल सकते हैं विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट्स। फिर आया डी, डी को मैंने डाला इधर। उसके बाद आता है माइनस, क्या आता है, माइनस। तो मेरे पास आ रहा है माइनस। अब ये बताओ, माइनस क्या है, क्या माइनस की प्रेसिडेंस इस वाले से, जो इसकी जो एकदम टॉप पे है स्टैक के, उससे ज्यादा है? नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस तो मेरी इस वाले ऑपरेटर की होती है। तो मैं इस ऑपरेटर को पहले पॉप करके डाल दूंगी इधर। इस वाले ऑपरेटर को मैंने पॉप करके इधर डाला, और अब मैं इस जगह पर क्या इंसर्ट कर दूंगी, अपने टॉप में माइनस। तो अब मेरा टॉप जो था स्टैक का, उसमें आ गया माइनस, और यहाँ से इसको मैं हटा के बोल देती हूँ ओके, स्टैक के अंदर माइनस आ चुका है। इतना क्लियर हो गया? ओके, उसके बाद आया ई, तो ई को मैं डायरेक्ट इधर डाल सकती हूँ, और ई के बाद मेरे को क्लोजिंग ब्रैकेट इधर दिखने को मिल रहा है। तो जब भी हमें क्लोजिंग ब्रैकेट देखने को मिलता है, हम क्या करने लगते हैं, पुश करना बंद करके पॉप करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब भी मुझे ये क्लोजिंग ब्रैकेट मिलता है, तो इसके बीच का जो भी एलिमेंट है, ये देखो ये कुछ ऐसा बन रहा है,
क्लोजिंग ब्रैकेट से लेकर जब तक मुझे ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिल जाता, इसके अंदर जो भी ऑपरेटर्स हैं मैं उनको पॉप आउट करती रहूंगी। तो यहाँ पर मैं किसको पॉप आउट कर रही हूँ, इन दोनों के बीच में मुझे बस माइनस ही दिख रहा है, तो आई कैन क्लियरली पॉप आउट में -1 फ्रॉम हेयर, और फिर पॉप आउट कर देंगे, ये सब भी मेरा हट जाएगा। ओके, उसके बाद हमें अगेन एक क्लोज ओपनिंग ब्रैकेट दिखता है, तो मैं इस ओपनिंग ब्रैकेट को इधर डाल देती हूँ। उसके बाद मुझे एफ दिख रहा है, मैं एफ को इधर लगा देती हूँ। फिर मुझे प्लस दिखा, प्लस को बिना किसी दिक्कत के वी कैन पुट हेयर। ओके, ओपनिंग ब्रैकेट से पहले हमारे पास ये वाला साइन भी है, ये वाला सिंबल भी है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होते। एक काम करती हूँ, इसको हटा देती हूँ। क्लोजिंग ब्रैकेट तक तो तुम्हें समझ आया कि हमने सब कुछ पॉप कर दिया था। ओके, उसके बाद क्लोजिंग ब्रैकेट तक हमने सब कुछ पॉप कर दिया था। फिर हम गए, यहाँ पर हमें एक और ऑपरेटर मिल रहा है, और इस ऑपरेटर की क्योंकि प्रेसिडेंस सबसे हाई होती है, इसको मैं डायरेक्ट इधर डाल सकती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ओपन ऑपरेटर, तो यहाँ पर जब ओपन ऑपरेटर उसको हमें कंपेयर नहीं करना होता, वी कैन डायरेक्टली पुश अवर ओपन ऑपरेटर, क्योंकि उसकी कोई प्रेसिडेंस खास नहीं दे रखी। ओके, उसके बाद तुम देखोगे एफ आया, हमने डाला, प्लस आया, तो प्लस को अब मैं डाल सकती हूँ क्योंकि अब एक ओपन ऑपरेटर है। ओके, उसके बाद जी आता है, जी को मैंने इधर डाला, देन मल्टीप्लाई आया मेरे पास, है ना, यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई आया, और अभी प्लस से तो हाई प्रेसिडेंसी होती है मल्टीप्लाई की, तो मल्टीप्लाई वी कैन से मल्टीप्लाई भी मेरा इधर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेरा आया एच, यहाँ पर देखो एच, तो एच को मैंने डायरेक्ट इधर डाला, और उसके बाद मुझे एक ओपन ब्रैकेट मिलता है। अब मैंने क्या बोला, ओपन ब्रैकेट जब भी हमें सॉरी क्लोज ब्रैकेट मिलता है, तो जब भी हमें क्लोज ब्रैकेट मिल रहा है और ओपन ब्रैकेट मिल रहा है, उसके बीच के एलिमेंट्स को पॉप करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आई हैव टू फर्स्ट पॉप माई मल्टीप्लाई 1, देन आई विल पॉप माई +1। तो इन दोनों को पॉप करा, क्योंकि टॉप वाइज पॉप होगा, ये दोनों पॉप हो गए, और हम यहाँ पर आ गए इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या हो, ये सब पॉप हो गया, प्लस पॉप हो गया, मल्टीप्लाई हमें मिल गया है, क्लोज हम पहुंच गए थे। उसके बाद बचता है मेरा माइनस ऑपरेटर। अब क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, तो माइनस ऑपरेटर मेरा जब इधर आएगा, प्रेसिडेंस मेरी किसकी ज्यादा होती है, इस वाली की, तो माइनस को इसके ऊपर मैं नहीं डाल सकती, इस वजह से मेरा ये वाला ऑपरेटर पॉप होके बाहर आ जाएगा। तो जब मेरा ये वाला ऑपरेटर पॉप होके बाहर आया, ये कुछ बन गया इस तरीके से। उससे पहले मैं स्टैक को थोड़ा खिसका दूं, जरा जगह कम पड़ रही है। ओके, अब क्या होगा देखो, अब क्या हुआ कि अब क्या, मैं अपने माइनस को मल्टीप्लाई के ऊपर डाल सकती हूँ। तो देखा जाए तो मल्टीप्लाई भी तो हाई प्रेसिडेंस होता है, तो माइनस को मैं मल्टीप्लाई के ऊपर भी नहीं डाल सकती, इसलिए मल्टीप्लाई मेरा पॉप आउट हो जाएगा। यहाँ पर मेरा मल्टीप्लाई भी पॉप आउट हुआ। ओके, अब क्या मैं माइनस को प्लस के ऊपर डाल सकती हूँ, दोनों की प्रेसिडेंस वैल्यू सेम है, और मैंने बोला प्रेसिडेंस वैल्यू सेम पे भी टॉप हमारा पॉप कर जाता है, तो यहाँ आ गया प्लस ऑपरेटर। जब सब हो गया, क्या अब मैं माइनस को डाल सकती हूँ, अब तो बिना डाउट के इंसर्ट कर सकती हूँ, मैंने कर दिया। तो नेक्स्ट मैं आगे गई, मेरा ऑपरेंड बन गया आई, तो इधर आई कैन से मेरा ऑपरेंड बना आई, और आई के बाद लास्ट में हमारा जो स्टैक था, इसमें माइनस ही ऑपरेंड था, तो अब हम किसको बाहर निकाल लेंगे, अपने माइनस वाले को। जगह कम है, मैं यहाँ से स्टैक को मिटा देती हूँ, और यहाँ पर हम इसको डाल देंगे अपने माइनस वाले को, किसको डाल देंगे, अपने माइनस वाले को। तो कुछ इस तरीके से हमने इस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर लिया इनटू इनफिक्स से लेकर पोस्टफिक्स। मैंने यहाँ पे तुम्हें सारे लॉजिक समझाए, और ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन करके दिखा ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा, अगर समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जितना हो सके सब्सक्राइब कर देना, ताकि यहाँ पर इस चैनल पे तुम्हें बहुत सारे सब्जेक्ट रिलेटेड वन शॉट्स मिलते रहते हैं। अभी मैंने मोस्टली थर्ड सेम पर फोकस करा, बट इफ यू वांट मैं तुम्हें यहाँ पर सब्जेक्ट रिलेटेड वन शॉट्स भी प्रोवाइड कर सकती हूँ, बस तुम्हें कमेंट्स में लिखना है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, थैंक यू सो मच।